तक उसे लगाने का लोग कहेगा। नमस्कार, नेक्स्ट बिहार पर जुड़े हैं। मैं हूं आनंद कश्यप और आज हम लोग हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां से आरजेडी के संभावित प्रत्याशी हैं देव कुमार चौरसिया जी। महज 2990 वोट से पिछले चुनाव में शिकस्त मिली थी। इस साल चैलेंजिंग देख रहे हैं क्या? चैलेंजिंग पिछले साल भी नहीं था, इस साल भी नहीं है। पिछले साल तो हमको हराया गया था। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी और बिहार के मुख्यमंत्री सभी लोगों ने मिल करके बिहार में सरकार नहीं बने तेजस्वी यादव जी का, इसके चलते कुछ कैंडिडेट को हराने का काम किया और पोस्टल बैलेट गिनती लोगों ने नहीं करने दिया। 400 ही गिनती हुआ, बाकी 5000 के लगभग रद्द कर दिया गया। तो जो मेरा कहना है कि जो पदाधिकारी कर्मचारी जा कर के चुनाव कराता है बूथ पर, वो आप मान रहे हैं कि सही है, और वही व्यक्ति अपना वोट दे रहा है, उसको कह रहा है गलत है। तो मेरा कहना है कि जानबूझकर के साजिश के तहत किया गया था कि हम लोग हार जाएं और सरकार हम लोगों की नहीं बने। चीज़ें रिपीट भी हो सकती हैं, फिर से वही सरकार है, वही लोग सिस्टम में डर लगता है कहीं? एक ही चीज़ रिपीट नहीं होता है, बार बार हो सकता है। डर तो है ही, सभी लोग को डर है कि भाई फिर से ऐसा ना हो। लेकिन मेरा कहना है कि हम लोग इस बार प्रयास कर रहे हैं कि मार्जिन इतना अधिक हो कि उसके बेईमानी करने पर भी हम लोग चुनाव नहीं हारे। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हाजीपुर की सड़कों की स्थिति हम लोग देख रहे हैं, कहीं भी चले जाइए पूरे हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की स्थिति सही नहीं है। अचानक से विधायक आते हैं, कहते हैं 2 महीने में चकाचक कर देंगे। नगर परिषद की भी वही स्थिति है, नरक वाली स्थिति हो जाती है जब बारिश होती है या फिर अभी आप किसी भी सड़क से गुजर जाइए। देखिए, नगर परिषद पर हावी है विधायक जी, और विधायक जी इसलिए हावी हैं कि नियम के विरुद्ध जा करके नित्यानंद राय जी गृह राज्य मंत्री हैं और वो जाके बैठक में बैठ जाते हैं और अपना चलाने लगते हैं। तो ये कहीं से प्रावधान नहीं है कि केंद्रीय मंत्री जाकर के जो इस इलाका का प्रतिनिधित्व नहीं करता है वो जाकर के बैठक में बैठ जाए। लेकिन बैठक में बैठ जाते हैं, अब कौन उसको उसे मुँह लगाने वाला है? उसके जस्ट बाद देखिए पंकज राय का हत्या हो गया। डरता है लोग, अपने जान से तो डरता है सब लोग कि कहीं हम भी कुछ बोलेंगे, मेरे हाथ में घटना तो नहीं हो जाए। निश्चित रूप से डर का माहौल डर का माहौल बना दिया है और हाजीपुर का लोग चाह करके भी उनके खिलाफ बहुत लोग नहीं बोल पाता है। खास करके उनके समाज के लोग वोट देते हैं तेजस्वी यादव को, इसमें कोई दुमत नहीं है, लेकिन खुल करके उनके खिलाफ में नहीं जाते। हम लोग बराबर लिख रहे हैं, बराबर बात कर रहे हैं, बराबर आप लोगों से मीडिया के सामने अपना वक्तव्य दे रहे हैं कि हाजीपुर में जो रोड है उस रोड में से आधा किलोमीटर रोड एक जगह बतला दे कि रोड सही है तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। अभी बारिश आ जाए तो पूरा सड़क जो है वो पानी में बारिश के बगैर ही खराब है सड़क। बारिश आने के बाद तो और ख़राब हो जाएगी, लोगों का चलना दूभर हो जाएगा, नहीं चल पाएगा लोग। और निश्चित रूप से कोई कहे कि 2 महीना में हम कर देंगे, कागज़ पर तो कर सकता है, ज़मीन पर तो नहीं कर सकता है। 4 साल में काम नहीं कर पाए तो लग रहा है कि 2 महीने में हो जाएगा। ये चुनाव सवाल ही नहीं है। हाजीपुर को तो डैमेज करके रख दिया है। यही बगल में आप जाके देखिए सोनपुर में रोड, नमामि गंगे का पैसा वहाँ भी आया, नमामि गंगे का पैसा यहाँ भी आया। पूरे देश में जहाँ जहाँ शहर गंगा किनारे है सभी जगह पैसा आया, लेकिन ऐसा बुरा स्थिति कहीं नहीं है। आप बगल में जाकर सोनपुर देखिए, सोनपुर में तो चकाचक रोड है और हाजीपुर में कह रहे हैं विधायक जी कि हम 1 महीना में चकाचक कर देंगे। वो कहे हुए भी उनको 15-20 दिन हो गया, तो कैसे चकाचक करेंगे? अब उसका कोई जैसे हम लोग सुनते आ रहे हैं कि रानी पोखर कोई आकर के खुद दी, रानी के आदेश पर खुद दिया, उसी तरह से ही करवा देंगे तो हो सकता है। आप जब एक कहते हैं लोग कि जब राजनीति में 4 साल मौका दिया जाता है सत्ता पक्ष के विधायकों की, आप काम कीजिए, कोई रोक टोक नहीं कर रहा है, अगर विपक्ष सवाल भी पूछ देता है तो वो कहीं अरंगा लगा देते हैं कि भाई इसने काम करने नहीं दिया। आपने पूरा फ्रंट से खेलने का मौका दिया, 4.5 साल बाद आपने सवाल पूछना शुरू किया। अब वो इस चीज़ को खेल रहे हैं कि भाई 4 साल आप कहाँ थे, अगर रहते तो कहते भाई काम नहीं करने दिया। देखिए, हम लोग तो देख रहे हैं 4 साल 5 साल से देख रहे हैं विधायक को, और विधायक जी नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है।
और निश्चित रूप से हाजीपुर का जो विनाश हुआ है, रद्दी रोड हुआ है, नाली हुआ है। आप रोड की बात कर रहे हैं, नाली देख लीजिए, नाली भी बहुत रद्दी है। निश्चित रूप से विधायक जी आपको काम नहीं करना चाहते हैं, नहीं करवाना चाहते हैं। और हमें तो मालूम हुआ है कि तमाम विभाग से राशि की वसूली होती है, और जहां आप न्यायिज कीजिएगा, राशि की वसूली कीजिएगा, वहां आप उसके खिलाफ तो बोल नहीं सकते हैं, सही बात की प्रतिक्रिया दे नहीं सकते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमजोरी है। इस कमजोरी को दूर करना चाहिए। पैसा कितना आदमी को चाहिए? पैसा बहुत चाहिए, पैसा चुनाव लड़ने के लिए आपको चाहिए, लेकिन कितना चाहिए? आप काम कीजिएगा, 5 साल काम कीजिएगा तो आपको पैसा भी खर्चा नहीं करना होगा। ये काम नहीं कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको। तेजस्वी यादव अभी A to Z की बात कर रहे हैं, और ऐसे में यहाँ पर हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में भूमिहार वोटरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो ये अपने समीकरण में इसको अपने पाले में लाने की कोशिश क्यों नहीं देव कुमार चौरसिया कर पाते? देखिए, हम चुनाव क्योंकि ये जो वर्ग है सर, 2020 का चुनाव लड़े थे। 2020 का चुनाव में हमको 82,562 वोट मिला था, जो हाजीपुर पूरे बिहार में 10 गो को नहीं मिला है। इतना वोट, इतना अधिक वोट 10 गो को नहीं मिला है। और निश्चित रूप से हम लोगों को मिला है तो तमाम जाति का, तमाम वर्ग का वोट मिला है। उसमें भूमिहार भी हैं, राजपूत भी हैं, लाला भी हैं और ब्राह्मण भी हैं। इनको लोग को मानता है कि ये भाजपा के वोटर हैं, लेकिन हमको वोट सभी लोगों ने दिया है। कोई कम दिया, कोई बेसी दिया, लेकिन सभी लोग जाति के लोगों ने वोट देने का काम किया है। तब जाकर के हमको 82,562 वोट आया है। ये वही पोस्टल बैलेट गिराया था तो हम लोग जीत जाते। तो किसी भी कीमत पर कोई कहे कि हम लोग छोड़ के चलते हैं, हम लोग छोड़ के नहीं छोड़ने चलते की बात है कि ये समाज उपेक्षित महसूस करता है। और उपेक्षित महसूस इसलिए नहीं करना चाहिए इनको कि इस इलाके में एक मुन्ना शुक्ला को टिकट देने का काम किया तेजस्वी यादव ने। मुन्ना शुक्ला भी भूमिहार के नेता है, अदर कास्ट के भी नेता है, लेकिन भूमिहार के नेता है। उनको टिकट देने का काम किया। इस बार विधानसभा में भी टिकट लोगों को मिलेगा, भूमिहार लोगों को मिलेगा टिकट। इसमें हम लोग जानते हैं, बात करते हैं इसलिए जानते हैं। तो कहाँ से किसको मिलेगा ये नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन भूमिहार लोगों को टिकट मिलेगा। तो हर जात को लेकर के तेजस्वी यादव प्रभाव चाहते हैं। देखने को मिलेगा लालगंज विधानसभा में, साफ तौर से इस सब चीज़ का असर दिखाई देगा। तो तेजस्वी यादव जी चाहते हैं कि हर जात को मिला करके काम करें, हर जात को साथ लेकर काम करें। जिसको साथ आना होगा वही ना आएगा, नहीं साथ आना होगा कितनों करने के बाद आपको खिलाफ करेंगे। तो निश्चित रूप से जब पार्टी आपको आगे बढ़ रही है आपके सहायता के लिए, आपके समाज की सहायता के लिए, तो आपको भी बढ़ना चाहिए। सभी लोग को बढ़ना चाहिए, तब जा करके तालमेल बैठेगा, A to Z की बात पूरा होगी। नहीं तो हम लोग टिकट पार्टी दे देगा, लोग वोट नहीं दे तो कहाँ से न्याय होगा? 5 साल आपको अगर मिलेंगे तो ये 5 साल में ऐसा क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ प्लानिंग है हाजीपुर के लिए? क्योंकि जिस तरीके से हाजीपुर की स्थिति है, यहाँ आप देख रहे हैं कि शासन व्यवस्था भी उसी तरीके की है, बैंक लूट वगैरह सब हुआ, मुथूट फाइनेंस वगैरह का आपने देखा है सब कुछ। हाजीपुर में कानून व्यवस्था तो है नहीं। निश्चित रूप से कब क्या घटना हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। रोड खराब है, उसके बावजूद भी घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, लोग मरते हैं। और रोड इतना खराब है कि आप सही से चल नहीं सकते हैं। बिना ब्रेक लगाए हुए आप 100 मीटर नहीं चल सकते गाड़ी से। तो निश्चित रूप से स्थिति बहुत खराब है, भयावह है। और हम लोग परिवर्तन यदि होगा हाजीपुर में, जिसकी संभावना है, परिवर्तन होने की संभावना है। तमाम लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार जो विधायक, वर्तमान विधायक हैं, उनको हराने का मन बना लिया है और राष्ट्रीय जनता दल को जिताने का मन बना लिया है। तो जब राष्ट्रीय जनता दल जीतेगा तो इन्होंने घोषणा किया है तेजस्वी यादव जी ने कि हम 2500 रुपये देंगे माताओं को, बहनों को, 1500 रुपये देंगे वृद्ध लोग को और 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। ये सब घोषणा है। और 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। ये सब घोषणा है, तो निश्चित रूप से घोषणा पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव के ऊपर विश्वास इसलिए है, उन्होंने जो किया, कहा वो किया। 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा करके चुनाव लड़े थे। इनकी सरकार 17 महीना ये सरकार में रहे, डिप्टी CM में। इन्होंने 5 लाख से ऊपर लोगों को नौकरी देने का काम किया। इसलिए लोगों का विश्वास है तेजस्वी यादव पर। और नीतीश कुमार जी का पुराना हो गया, उससे अब नहीं चलने वाला है। बिहार के
गाँव नहीं चलने वाला है उससे। आप देख ही रहे हैं उनका स्थिति क्या है। कभी कुछ परिस्थितियों के सीएम है। अब परिस्थिति के सीएम है। अब देखिए गांव में किसी का भात काटता है तो देहात में भी कट रहा है, तो फिर उसको मिलने के लिए मिलाने के लिए लगता है 5 साल 7 साल 10 साल लगता है। अब यहाँ देखिए जिसके पत्ता परस करके हटा दिया 13 में नीतीश कुमार ने, उन लोग फिर इनके पीछे पीछे एकदम मैंने क्या कह सकते हैं उस तरह का क्रियाक्रम कार्यक्रम कर रहा है। तो कोई मान सम्मान तो है नहीं भाजपा वाले के पास। मान सम्मान बेच करके 43 गो सीट जिनके पास है उनको मुख्यमंत्री माने हुए हैं, अपने 80 गो है तो ये पीछे पीछे चल रहे हैं। उसके बाद भी शान से बोलते हैं। तो शान से बोलना और काम करना दोनों में अंतर है। और निश्चित रूप से हाजीपुर में जब हम लोग आएंगे, परिवर्तन होगा, तो पहला का काम हम लोगों का है कि रोड और नाला का सुधार करें। बाकी बेसिक काम तो बहुत है, बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी में हम लोग चाहेंगे कि हाजीपुर का इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो और जो बंद पड़ी हुई है उसमें काम हो, उसमें फैक्ट्री खुले और यहाँ के लोगों को काम नौकरी मिले। अभी क्या है इंडस्ट्रियल एरिया में, और प्रतिनिधि यहाँ के क्या करते हैं पता नहीं है। क्या कि टोटल इंडस्ट्री जो है प्राइवेट है, सरकारी इंडस्ट्री टोटल बंद हो गई और सरकारी बंद हो गई। और प्राइवेट है, प्राइवेट क्या करता है, ठेकेदार बहाल किए हुए हैं। अब ठेकेदार क्या करता है, 100-200 लेबर सप्लाई करता है और उसमें कमीशन खाता है। अब हर फैक्ट्री में लेबर सप्लाई होता है, नौकरी नहीं होता है। उसको हम लोग ठीक करेंगे। आप नौकरी दीजिए, काम लेते हैं तो नौकरी दीजिए, 8 घंटा काम लीजिए। अभी 12 घंटा काम ले रहा है, 8 घंटा काम लीजिए। और पर्याप्त जो सरकारी नियम है, जितना पैसा देने का उतना पैसा आप दीजिए। ये हम लोग निश्चित रूप से कराएंगे। और रोड और नाली इसको सुदृढ़ करेंगे और इसको बनाते हुए, सही ढंग से बनाते हुए हम लोग ले जाएंगे इंडस्ट्रियल एरिया में पानी, और वहाँ नहर है, नहर में मिलाने का काम करेंगे। नहर का उराही होगा। नहर का उराही होने के बाद वो बिलट चौक है राजा बकर क्षेत्र में, वहाँ जाके पानी का निकासी होगा, गंगा जी में पानी गिरेगा। निश्चित रूप से लोगों को कल्याण होगा। अभी होता क्या है, पानी लग जाता है हाजीपुर शहर में, और हाजीपुर शहर में पानी लगता है तो यहाँ केला का खेती होता है, नर्सरी होता है। नर्सरी का तो 2 साल में नर्सरी में 50 करोड़ का लॉस हुआ है। सूख गया, टोटल नर्सरी सूख गया। लोग ज़मीन बेच करके घर चला रहे हैं, कोई उपाय नहीं है। उसी तरह से केला का भी हाल है। हम आपके चैनल के माध्यम से डिमांड भी करते हैं, मांग भी करते हैं सरकार से कि जो बागवानी का क्षेत्र है, जैसे केला है, फूल है, फल है, आम का बगीचा है, नर्सरी का पेड़ है, इस सबको आप खेती में लाइए। खेती का दर्जा दीजिए। खेती का दर्जा दे दीजिएगा तो इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। अभी बागवानी का दर्जा है, कोई इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलता है, इसलिए लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो हम लोग इस पर बात करेंगे, सुधार कराने की कोशिश करेंगे निश्चित रूप से। हमारे बीच देव कुमार चौरसिया जी थे, हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के प्रत्याशी हैं, और रोड मैप भी इनके पास है। पूरी प्लानिंग है कि किस तरीके से आने वाले 5 साल में काम करेंगे। कानून व्यवस्था से लेकर हर चीज़ पर इन्होंने सवाल उठाया है। सड़कों की स्थिति हो, युवाओं के लिए रोजगार हो, और तेजस्वी यादव के जो 17 महीने के कार्यकाल है उसको पूरे तरीके से गिनाने की कोशिश की है। हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।